सर चलो गेट तो अब बता देखो सब दिया लोग था। यहाँ पे, हाँ अब सेट करते हैं। तो अब ये डोम वाली फाइल से ओपन कर लो, जो डोम वाली फाइल थी ना उसी में काम करेंगे। डोम डॉट HTML वाली फाइल पे आ जाओ सब लोग। और ये जो कोड है HTML का, इसको मैंने कमेंट कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक बनवाई थी ना फाइल आप लोगों को src के अंदर set.js, ये वाली फाइल को लिंक कर लो सब लोग। set.js वाली फाइल को लिंक कर लें। सब लोग set.js वाली फाइल को लिंक कर लो dom.html पर। dom.html वाली फाइल ओपन कर लो। सब लोग dom.html वाली फाइल ओपन कर लो। हो गया सबका लिंक? set.js लिंक कर लिया सारे लोगों ने set.js। अब देखो, अब यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, डेटा को सेट करने वाले हैं। ठीक है, डेटा को गेट से हमने क्या किया था, डेटा गेट किया था। ये कोड कमेंट कर लेना, डोम वाली फाइल पे जो कोड लिखा है। अब हम नीचे क्या करेंगे, डेटा को सेट करेंगे। तो मैं डिप के अंदर आया, लिखा id इक्वल टू a। और देखो मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, अब देख रहे हो डिप के अंदर id इक्वल टू b। देखो कुछ लिख रहा हूं, खाली है ना। हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखेंगे HTML का, और वो कोड हम यहां पे सेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले क्या लिखा, ऐसा, इसको भी कमेंट कर देता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे अभी। तो पहले क्या किया हमने, src के अंदर हमने set.js को लिंक किया, सबको दिख रहा है। और फिर क्या करना होगा, ये लिख लो, दो फाइल लिख लो आप लोग। ऊपर वाला कमेंट कर लेना, ये डिप के अंदर id a, डिप के अंदर id b लिख लो। कर लिया? यस सर। तो सबसे पहले क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हम लोग आज क्या काम करने वाले हैं, set.js वाला। लास्ट क्लास में हमने काम किया था get.js, अब हम काम कर रहे हैं set.js का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट में क्या लिखा, src के अंदर set.js पर बनाई थी फाइल अपन ने, उसका लिंक कर दिया और ये कमेंट कर दिया कोड। फिर मैंने डिप के अंदर एक आईडी ली, एक नाम ए नाम की, एक आईडी ली बी नाम की। ठीक है, अब चलते हैं set.js वाली फाइल पर। और यहां पे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पे पहले अपन अलर्ट लगा के चेक करेंगे, है ना, कि फाइल काम कर रही नहीं कर रही हमारी फाइल। ये हेलो बोलिए, सेव किया,
इस वाली फाइल को रन करेंगे और चेक कर लेंगे कि ये वाली फाइल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है हमारी। देखो काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा set.js लिंक हो गया। तो आप लोग भी लिख लें, set.js पे जाके अलर्ट कर लो। set.js पे जाके अलर्ट में लिख दो हेलो ग्वालियर। जो लोग अभी आए हैं वो नोट कर लें। जो लोग अभी आए हैं वो नोट कर लें। dom.html वाली फाइल पे जाना है, ये कोड कमेंट कर लेना और ये कोड चालू कर लेना। ये लिखना है डिप के अंदर ए, आईडी में ए और आईडी में बी, और स्क्रिप्ट में एसआरसी में set.js। set.js की एक बनवाई थी फाइल मैंने आपको, और set.js पे जाके आप क्या लिखोगे, अलर्ट में हेलो ग्वालियर, इतना लिखना है। सब चेक कर लें जल्दी से, इतना मुझे बता दें। सर लिंक हो गई। लिंक हो गया। हाँ जी सर। बाकी लोगों का यस सर, हो गया। हो गया ना। चलो अब देखो, जो अभी हम जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे ना, रिएक्ट, नोड, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML को सेट कर रहे हैं। जो अभी मैं काम करने वाला हूँ, देखो अभी देखो यहाँ कुछ भी लिखा मैंने नहीं है। जो ए वाली डिव है, ये बी वाली डिव, देखो दोनों खाली पड़े हैं। ब्राउजर पर रन करूंगा तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो अभी आप लोग, मैं अलर्ट के अलावा भाई कुछ आ रहा है यहाँ पे। मैं अगर अलर्ट भी बंद कर देता हूँ तो आप देख लो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो कुछ आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डोम की मदद से डेटा को सेट करना है, इनके अंदर, ए के अंदर, बी के अंदर। ठीक है, डेटा सेट करना, दो ही काम होते हैं, डेटा को गेट करना और डेटा को सेट करना। अभी हम प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे सब लोग सेम चीज वही लिखी मैंने यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वही आईडी। सबको दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वही आईडी, ये लिखा मैंने ए, और लिखा इसमें इनर एचटीएमएल। मैं क्या कह रहा हूँ डोम से, मैं इससे क्या कह रहा हूँ डोम से, कि भाई ए वाली आईडी के पास जाओ, उसमें एचटीएमएल सेट करना है। और क्या एचटीएमएल सेट करना है, सेंटर टैग सेट करना है, S2 सेट करना है, उसके अंदर पी इन्फोसिस ग्वालियर सेट करना है। मैं किससे कह रहा हूं, मैं डोम से कह रहा हूं कि भाई डोम इस ए वाली आईडी के पास जाओ, यहां पे इस ए वाली आईडी के पास जाओ और इसमें HTML सेट करना, लिखा ना इनर HTML सेट करना है। क्या सेट करना है, मैंने कहा ये सेट कर दो आप। ठीक है, अब देखो मैं HTML कहां लिख रहा हूं, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और यहां मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब देखना रन करूंगा ब्राउजर पे, देखो आ गया पी इन्फोसिस ग्वालियर 123। अब बताओ यहां कुछ लिखा मैंने, सब लोग यहां कुछ लिखा है मैंने, कुछ भी लिखा मैं, देखो तो ये डेटा उठ के कहां से आ रहा है, सेट वाली फाइल से। ठीक है, और देखो स्पेक्ट करके दिखाऊं, देखो स्पेक्ट करके, देखो स्पेक्ट किया, देखो देखो ए दिख रहा है यहाँ पे, देखो देखो सेंटर S2 सेंटर, और जबकि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ कुछ लिखा है, खाली पड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सेट कर रहे हैं। अब देखो CSS सेट करना हो तो क्या लिखोगे, सेट एट्रीब्यूट स्टाइल बॉर्डर 10 पिक्सल डॉटेड रेड। अब देखना CSS भी सेट हो जाएगा इसके अंदर, देखो सेट हो गया CSS, देखो यहाँ पे भी आ गया, देखो स्टाइल बॉर्डर। तो ये सारा काम किससे कर रहे हैं हम लोग, HTML और ये CSS सेट किससे कर रहे हैं, डोम की मदद से। देखो हमने यहाँ पे HTML में कुछ भी लिखा नहीं है, आप देख लो कुछ लिखा है HTML में, नहीं लिखा, बस आईडी दे रखी मैंने आईडी, और बाकी सारा काम कहाँ कर रहे हैं, इस डोम के अंदर।
समझ में आ रही बात आप लोगों को? समझ में आ रहा है सबको? डेटा सेट करना, डोम की मदद से हम डेटा सेट कर रहे हैं, और रिमूव करना हो तो लिख देते हैं रिमूव एट्रीब्यूट स्टाइल, तो इस स्टाइल को रिमूव कर देगा। देखो रिमूव कर दिया है ना। अब बंद कर देता हूं इसको। अब देखो बी वाली फाइल में कुछ लिखना है आपको, तो मैं लिखा यहाँ पे बी HTML और ग्वालियर। देखो रिफ्रेश किया, देखो ग्वालियर आ गया। और देखो हमने यहाँ पे कुछ लिखा है बी में, नहीं लिखा। तो ये सब कहां से उठ के आ रहा है सारे लोग? सब चीजें कहां से उठ के आ रही हैं? सब ये कहां से उठ के आ रहा है? जावास्क्रिप्ट से, डोम से। दिख रहा है ना आपको डोम? ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वे आईडी, मैं कह रहा हूं ए वाली आईडी में जाओ, उसमें इनर HTML सेट करना है। क्या HTML सेट करना है? ये HTML सेट करना है। कल हमने क्या सीखा था परसों? गेट करना। अब हम क्या सीख रहे हैं डोम की मदद से? सेट करना। ये दो काम होते हैं डोम के अंदर, ठीक है। ये मैं दे रहा हूं चैट में, इसको आप लोग चला के देखो तो और समझाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोम। जावास्क्रिप्ट में कुछ भी काम करोगे ना तो बिना डोम के होगा ही नहीं। आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे ना उसमें डोम आएगा। कुछ भी आप काम करोगे ना तो बिना डोम के वो काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। और डोम में दो ही काम स्पेशली होते हैं, डेटा को गेट कर लेते हैं और डेटा को सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक देखो, और यहां पे आया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सी। देखो डॉट को किससे शो करते हैं? क्लास से शो करते हैं ना। डॉट सी को किससे शो करते हैं? क्लास से। डॉट HTML, हेलो, ठीक है। देखो देखो आ गया, दिख रहा है। मैं अगर इसको H1 में कर देता हूं, देखो, तो आप क्लास का भी यूज कर सकते हो क्वेरी सिलेक्टर के अंदर, आईडी का भी यूज कर सकते हो क्वेरी सिलेक्टर के अंदर। समझ में आ गया सबको दोनों चीजें? तो कहीं पे आपको ये दिखा मिला ना क्वेरी सिलेक्टर, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्वेरी सिलेक्टर क्या है, ठीक है। तो नोट कर लो, नोट कर लें आप लोग क्वेरी सिलेक्टर। सी से C++, पाइथन से कहीं बनाया? कभी भी नहीं बनाया? ट्राई नहीं किया कभी आप लोगों ने? कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूं, एक बार देखो, दिखाता हूं कैलकुलेटर। देखो देखो दिख रहा है डिजाइन। तो आप कुछ भी कर लेना, 1 2 + 2 24 क्लियर कर दिया, 2 * 2 = 4। दिख रहा है आपको कैलकुलेटर? ये है जावास्क्रिप्ट से। डिजाइन तो आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, डिजाइन जितना अच्छा करना चाहो उतना अच्छा आप कर सकते हो। ये बनेगा कैसे ये हम समझते हैं, ठीक है। तो आप एक बना लो फाइल calculator.html नाम से। सब बनाने एक फाइल calculator.html बन गई फाइल सबकी। calculator.html, बोलो। हाँ जी बन गई सर। जी सर। अब देखो सब यहाँ पे, अब देखो, अब सब देखो यहाँ पे बनाना कैलकुलेटर, फिर बताना है कि कितना सिंपल है, ठीक है। तो अभी अपन डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। फॉर्म डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आती होगी, जिनको डिजाइनिंग नहीं आती है वो डिजाइनिंग वाला बैच ज्वाइन कर लेना। वेडनेसडे से क्लास होगी नाइट में 9 बजे,
ठीक है, वेडनेसडे से क्लास हुआ करेगी नाइट में 9 से 10 वेब डिजाइनिंग की, जिसको डिजाइनिंग नहीं आती, क्योंकि डिजाइनिंग आना भी जरूरी होता है। ठीक है, मैंने ग्रुप में लिंक भी भेजा था। तो मैंने आप लिखा इनपुट, टाइप में टेक्स्ट। ये समझते हो इनपुट क्या होता है? ये फॉर्म बना रहे अपन, फॉर्म एक, फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म एंड किया, इनपुट लिया, और मैं रन करता हूं, आपको दिखाता हूं। थोड़ी बहुत डिजाइनिंग तो आती होगी, टेक्स्ट जानते होगे इतने वैसे तो बहुत से लोग तो। देखो जा रहा है इनपुट बॉक्स, सबको दिख रहा होगा इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको सेंटर में कर लेता हूँ, और चलो अब मैंने यहाँ पे लगाया एक बी आर। ठीक है, फिर लिखा है मैंने बटन, और लिखा यहाँ पे 1, और लिखा यहाँ पे, नहीं बटन नहीं लिखना है, इनपुट टाइप में आएगा बटन। ठीक है, तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। और यहाँ पे आएगा वैल्यू 1। ठीक है, और फिर इसी को मैंने कॉपी कर लिया। अभी को नोट नहीं करना, पहले आप देखो, थोड़ा समझो, फिर नोट करने का आपको टाइम मिलेगा आराम से। सबको दिख रहा है? मैं इसे बता देता हूँ, सेंटर फेंटर भी सिंपल से रखता हूँ बिल्कुल आपको समझाने के लिए। देखो सब दिख रहा है, बटन 1 2 3, और फिर इसी को कॉपी किया, बी आर लगाया, 4 5 6। देखो ठीक है, एक बी आर और लगा दो, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो। ठीक है, वो तो आपको पता है, आपको जितना क्या जो इतना आपको स्पेस रखना हो ना, वो अपना ऊपर रख लेना। डिजाइनिंग वाला काम तो बाद में हो जाएगा। तो अब देखो, मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करूँ तो 1 इसके अंदर शो होना चाहिए। मैं जब 2 पे क्लिक करूँ तो 2 इसके अंदर शो होना चाहिए। 3 पे क्लिक करूँ 3 इसके अंदर शो होना चाहिए। तो ये काम कैसे होगा? कोई बताएगा? बटन पे क्लिक करूं तो इसके अंदर शो होना चाहिए 1। बताया कोई आप में से? क्लिक वाला काम कैसे होता है? पढ़ते नहीं आप लोग? क्लिक वाला काम किससे होता है? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। पढ़ा करो भाई आप लोग। मैं फिर कह रहा हूं कि जावा इसके स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप ये मत सोचो कि घंटे सर ने पढ़ा दिया ठीक है नहीं पढ़ रहे हैं। हम आपको 2 दिन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फ्राइडे को आप लोगों से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन, सबको याद है ना? फ्राइडे को जो वेबसाइट अपलोड है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। फिर नहीं पढ़ोगे तो आपको नुकसान है, मैं तो सब समझा सकता हूँ आप लोगों को। तो हमें इसके अंदर क्या यूज करना चाहिए? ऑन क्लिक। सबको याद होगा? क्यों, सबको याद है? जी सर। बाकी लोगों को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसके अंदर, ऑन क्लिक के अंदर, फॉर्म के अंदर, ऐसे आंसर के अंदर डॉट वैल्यू इक्वल प्लस इक्वल कुछ याद है आप लोगों को? प्लस इक्वल जानते हो क्या होता है सर सब इंक्रीमेंट। लोग? असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, असाइन करना वैल्यू को। याद है सबको? यस देखो सर। यस सर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होगा। आप लोग जैसे पढ़ते हो ना कॉलेज में, थोड़ी पढ़ ली पास हो गए, इसलिए मैं सारा प्रैक्टिकल लगा के चलता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था हमने, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया।
अगर मैं प्लस यूज ना करूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल एक की बार बनाएगा फिर दोबारा बन नहीं आएगा इसके अंदर। हमें क्या करना है, हर बार वैल्यू असाइन करनी है इसको, हर बार इसको। तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, प्लस इक्वल। समझ आ गया असाइन करना। देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 चल रहा है, क्लियर हुआ, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब आंसर क्या है, ये आंसर, ये वैल्यू, ठीक है जी, लिखा है आंसर। मैं बटन पे क्लिक करता हूं इस पे और मैं क्या कर रहा हूं ऑन क्लिक से कि आंसर डॉट वैल्यू, इसके अंदर आप ये वैल्यू डाल दो, ये वाली 1 इस इनपुट के अंदर। तो सिंपल सा कोड है, फर्क इतना है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो बस। वही मैंने यहां पेस्ट कर दिया, वही मैंने यहां पेस्ट कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, वही मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, वो यहाँ कर दिया, वो यहाँ कर दिया, 4 5 6, ठीक है। अब देखो 4 5 6 3 2 1, है ना। अब पहले तो आप नोट कर लो, फिर आगे समझाता हूं। देखो जब इक्वल पे क्लिक करें ना तो इवल वाला मेथड चलेगा, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन होगी। इवल क्या करेगा, आपकी करेगा कैलकुलेशन। देखो जैसे मैं यहाँ पे आया अपने वेबसाइट पे, देखो मैंने यहाँ पे किया 1 2 प्लस 1 2। अब इक्वल पे क्लिक किया ना तो ये इवल जो मेथड है ये क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है। देखो कर दिया, और देखा ना क्लियर ऑल, ये क्या करेगा, ये लिखा ना ऑन क्लिक आंसर और वैल्यू, इसको क्लियर खाली कर देगा। दिखा दे डबल खाली पड़ा है, ये क्या कर देगा, इसको खाली कर देगा, सिंपल। देखो मैंने कहा 1 2, ये कर दिया क्लियर, ठीक है। इविल मेथड क्या करता है, अगर जी मैं हटा दूं ना तो अभी देखो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। 1 + 1 + 2 इक्वल, कुछ उबारा दे इक्वल से, है ना। तो क्या यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, इविल वाला मेथड। समझ में आ गया भाई, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। ऑन क्लिक लगाया मैंने, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, कैलकुलेशन के लिए इविल मेथड का यूज किया, बस। भाई कुछ लग रहा है आपको कैलकुलेटर में ऐसा, ये बन गया आपका कैलकुलेटर पूरा, सब नोट कर लें। देखो ये देखना, मैं रेड करूंगा रेड हो जाएगा। देखो ऑन चेंज, ग्रीन किया ग्रीन हो गया, ऑरेंज किया ऑरेंज हो गया, दिख रहा है, ब्लू किया ब्लू हो गया। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन में ऑन कलर सिलेक्ट करता हूं ना, देखो रेड हो गया रेड हो गया। तो यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है ऑन चेंज, जैसे ऑन क्लिक होता है ना, ऑन सबमिट होता है, उसी तरीके से होता है ऑन चेंज इवेंट। देखो यहाँ पे ये लगा हुआ ऑन चेंज इवेंट, सब लोग देखो यहाँ पे ये लगा है ऑन चेंज इवेंट। पहले यहाँ पे दे रखी मैंने आईडी में बॉडी, क्योंकि मुझे पूरी बॉडी का कलर चेंज करना है ना, तो मैंने दे दी आईडी में बॉडी। फिर लगाया ऑन चेंज इवेंट होता है, और इस पर अपन क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। दिख रहा है ना ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, चेंज कलर। फिर लिखा है दिस डॉट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो आप इन ऑप्शन में भर टाइप कर सिलेक्ट करते हो। जैसे आपने ब्लू किया ना तो ब्लू उठ के कहां चला जाएगा, इसके अंदर। समझ आ रहा है आप लोगों को। जैसे ही आपने ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ना, दिस समझ में आता है ना, दिस डॉट वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने ब्लू किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू आ जाता है, ब्लू। फिर ब्लू कहां चला जाएगा, ये फंक्शन के अंदर। देख रहा है ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इस कलर में क्या आ रहा होगा, सब लोग कितना जानते हो ना, इस कलर में आ रहा होगा ब्लू। फिर यहां से डोम चला। अब बताओ ये कौन सा वाला काम है, ये गेट वाला काम है सेट वाला काम है, जी लाइन बताओ। लाइन नंबर 24 गेट हो रहा है कि सेट हो रहा है, गेट हो रहा है सर। देख लो अच्छे से, गेट है कि सेट है बाकी लोग। यस सर गेट। बाकी सब बताएं गेट है कि सेट है। सर गेट हो रहा है। और लोग बताएं, 12-15 लोग हो, 20 लोग, 12-16 लोग हो बैच के अंदर, गेट है कि सेट है। गेट हो रहा है सर। गेट हो रहा है, चलो मैं आपको गेट वाला कोड दिखाता हूं।
अब बताओ कि मैं इसको यहाँ पेस्ट, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो बताओ दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताओ, ये वाला गेट है कि ये वाला गेट है? बताओ कौन सा वाला गेट है? आपके नीचे वाला गेट है ना, ये वाला कोड? जी सर, नीचे वाला है ना, टेक्स्ट उसमें आ रहा है ना। थोड़ा पढ़ा करो सब लोग। ये है सेट वाला, हमने क्या कहा? ये सेट वाला कोड है, सेट वाला कोड। देखो क्या होगा, ये दे रखी ना आईडी बॉडी नाम की, जैसे आप यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे इवेंट चलेगा ये वाला ऑन चेंज, और फिर इसमें रेड चला जाएगा, रेड ग्रीन वाइट जो भी हो, है ना। ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आ गए, कलर में क्या आ रहा होगा? रेड ग्रीन वाइट। तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, बॉडी में क्या सेट करना है? ये दिख रही है आईडी बॉडी, इसमें क्या सेट कर दो स्टाइल, बैकग्राउंड, इसमें जो कलर आ रहा है वो कलर सेट कर दो। देखो यही तो होता है। जैसे आप यहाँ पे करते हो ब्लू, तो ब्लू यहाँ पे कलर सेट हो जाता है। आप करते हो ग्रीन, तो ग्रीन सेट हो जाता है। जैसे आपने ग्रीन किया तो क्या होगा, यहाँ पे दिस डॉट वैल्यू में क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन। फिर ये फंक्शन चलेगा, फिर आप इस फंक्शन के अंदर आओगे, कलर में क्या आ रहा होगा? ग्रीन आ रहा होगा। फिर ये डोम चलेगा। हम क्या करें, बॉडी के अंदर जाओ, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी पे आओ और इसमें क्या सेट कर दो? स्टाइल, बैकग्राउंड, और कलर में जो कलर है वो सेट कर दो। तो ये कौन सा वाला काम हो रहा है? सेट वाला काम। आ रहा है समझ में? गेट और सेट, ये सेट वाला काम। ऑन इसमें चेंज एक difference- इवेंट होता है। अरे देखो, देखना वैल्यू, इसमें वैल्यू सेट हो रही है। और गेट में क्या होता था? गेट में अपन क्या करते थे? गेट में इसमें अपन वैल्यू गेट नहीं चलो, करते fetch थे, कर। ये वाली वैल्यू लेके आओ, Yes. फिर अपन डेटा Yes, कंसोल sir. करते थे। याद करो ना, डेटा गेट नहीं कर रहे थे, लॉगिन Yes, फॉर्म sir, बनाया वो था, याद उसमें डेटा गेट किया था। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? ये सेट नहीं कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर। स्टाइल, बैकग्राउंड, इसमें जो कलर आ रहा होगा वो कहाँ सेट कर दो? इस बॉडी में अंदर, इस आईडी पे सेट कर दो। Okay. बाकी लोग शांत क्यों रहते हैं बैच के अंदर? या तो आप पढ़ते नहीं हो, या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो हो रहा होगा आप लोगों के साथ में। बाकी बैच में किसी की आवाज ही नहीं आती। या तो आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हो, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ रिएक्शन ही नहीं आता, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्यों सारे लोग बताएं, ये कोड समझ में आया आप लोगों को? यस सर। बाकी लोग बोले, बाकी बैच में और भी लोग तो हैं, इतने सारे लोग। यस बोलो सर। भाई, हाँ है ना? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, आप बोलते नहीं हो। हाँ सर। पूछा करो, कुछ डाउट हो पूछो। कुछ पूछते नहीं आप लोग, चुपचाप। ऐसा लग रहा है कि मैं कहानी चल रही है, आप सुन रहे हो। कुछ पूछा सर करो कि नेट नहीं समझ में कनेक्शन आया, में सर दिक्कत आ रही समझा है। दो। नहीं, अरे बाकी लोग भी तो हैं। कितने बैच के अंदर बच्चे हैं देखो ना, है ना? 14 बच्चे हैं। 14 मांग के चलो, 13 तो हैं। 13 में किसी ना किसी को डाउट आता होगा, पूछा करो, है ना? अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर कैसे होंगे?